हेलो बच्चों, मैं हरेश कुमार आप सभी लोगों को मेरिट वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग मैथ के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम मैथ के ही टीचर हैं तो मैथ ही हम आपको लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि जैसे ही कि हम लोग बोले थे कि होली के बाद हम लोग एक एक करके हर एक चैप्टर का, जैसे मैथ का क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के हर एक चैप्टर वाइज सीरियल ढंग से आपको हर एक चीज़ चैप्टर का आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे मैथ के भी पढ़ाया जाएगा, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, सारे चैप्टर के आपको सीरियल ढंग से आपको मिल जाएंगे। तो हम आज मैथ्स लेकर के आए हुए हैं। तो आज जैसे 7 क्लास का भी दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड पे। तो 7 क्लास का मैथ में पहला नंबर चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा, इंटीजर से। हम लोग पहले इंटीजर पढ़ेंगे, उसके बाद सीरियल ढंग से उसके फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इसी तरीके से डेली वाइज पे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले इंटीजर्स है, पहला नंबर चैप्टर क्लास 7 में। तो थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में जानते हैं कि क्या इंटीजर्स है, क्या क्या इसके यूजेज है, कैसे इसको यूज करते हैं। तो चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है कि इंटीजर्स, इसके क्या डिफिनेशन है, आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा आप लोगों से कि पहले इंटीजर जानने से पहले नंबर्स के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। पीछे वाली क्लास में आप पढ़े हैं, या ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन उसको एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है। क्योंकि ये इंटीजर्स तभी आपको समझ में आएंगे जब आपको इसके नंबर्स के बारे में, जैसे क्या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ों को जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग इंटीजर्स को पढ़ेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये रहा हमारा नेचुरल नंबर्स। तो अब इसके बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, नेचुरल नंबर क्या है हमारा। देखिए, दिखाई दे रहा है नेचुरल नंबर्स क्या, ऑल नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूइंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल नंबर्स विच आर all numbers which are used for counting are called natural number। जैसे ये जो आपको जो डिफिनेशन जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस डिफिनेशन में आप ध्यान से देखिए, बोला ये जा रहा है आपको कि हमको लोग जो काउंटिंग के रूप में जो हम लोग यूज करते हैं, जिस नंबर को हम लोग काउंटिंग के रूप में यूज करते हैं, उस नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग के रूप में कौन से नंबर को यूज करते हैं, जब आपको बोला जाता है कि बेटा काउंटिंग स्टार्ट करो, तो कहाँ से बच्चा स्टार्ट करता है, तो 1 से स्टार्ट करता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये नेचुरल नंबर जो ऑल नंबर्स विच आर, देखिए बोला जाए कि जितना भी नंबर है वो सभी नंबर जो काउंटिंग में यूज होते हैं, तो 1 से यूज होता है, 1 से स्टार्ट हम लोग करते हैं, 1 2 3 4, ये डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाएगा। क्योंकि नेचुरल नंबर की कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं है। हम लोग काउंटिंग करना चाहें तो लाख कर सकते हैं, करोड़ कर सकते हैं, अरब कर, जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि काउंटिंग कहाँ तक ख़त्म होगी। इसीलिए हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल में अगर हम लोग लिखें, तो एग्जाम्पल में 1 2 3 4 डॉट 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 आगे की तरफ आपका बढ़ते जाएगा। ये नंबर आपका इन्फिनाइट तक आपका जाएगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है कहाँ तक ये जाएगी। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय एन। नेचुरल नंबर के अगर कहीं भी अगर आपको एक सेट के रूप में आपको जब दिखाई दे, तो उसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमको दिखाना हो कि यहाँ पर ये जो सेट जो आपको जो दिखाई दे रहा है, इस सेट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग कैपिटल एन से उसको डिनोट करेंगे। अब उसके बाद आते हैं होल नंबर पे, हम लोग आते हैं कि होल नंबर क्या है। होल नंबर बोल रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। इसमें क्या बोल रहा है कि जितना भी आपका नेचुरल नंबर है वो सब के सब नेचुरल नंबर होना चाहिए, और उसमें एक जीरो को इंक्लूड कर दीजिए।
जितना भी आपके पास नेचुरल नंबर है सभी नेचुरल नंबर के साथ में एक जीरो को आप इंक्लूड कर दीजिए, आपका होल नंबर बन के तैयार हो जाएगा। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जितना भी आपके पास नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या था, तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 यही था हमारा नेचुरल नंबर। हमको इसमें बोल रहा है कि जीरो को इंक्लूड कर दीजिए, तो जीरो कहाँ लगाया जाएगा, आगे की तरफ जीरो लगा देते हैं, यहाँ एक जीरो लिख देते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया होल नंबर का, ये एग्जाम्पल हो गया। तो नेचुरल नंबर समझ गए कि जितना भी आपका काउंटिंग नंबर होता है 1 से लेकर के 1000 लाख जहाँ तक आप जा सकते हैं वो आपका नेचुरल नंबर हो गया। और होल नंबर क्या हुआ कि नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दीजिए, मतलब जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसको हम होल नंबर हम कहते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर। हाँ, इसको ज़रा समझना ज़्यादा जरूरी है। प्राइम नंबर क्या है? अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। देखिए प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है, जैसे नेचुरल नंबर में ही कोई वैसा नंबर आपका होगा जो या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। ठीक है, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो या तो अपने सेल्फ से डिवाइड होगा या तो वो 1 से डिवाइड होगा। वही आपको बोल रहा है कि प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर के जैसा ही रहेगा लेकिन ग्रेटर देन 1। और ये नंबर कैसा रहेगा, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, ये नंबर 1 से बड़ा रहेगा। और ये एग्जैक्टली 2 फैक्टर रहेगा, या तो 1 होगा या तो इटसेल्फ। इसका एक फैक्टर का मतलब वही हुआ ना कि जो डिविजिबल हो, या तो 1 से डिविजिबल हो जाएगा या तो अपने आप से डिविजिबल हो जाए। वैसा जितना भी नंबर होगा वो सब को हम प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए अब प्राइम नंबर का अगर एग्जाम्पल लिखा जाए तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 5 7 11 13 17 इस तरीके से आपको लिखा जाएगा। ये सभी नंबर में देख लीजिए कि 2 जो या तो 1 के डिविजिबल से या तो 1 से 2 कट सकता है या तो 2 सेल्फ से कटेगा। 3 जो है आपको ये 3 सिर्फ 3 से ही कट सकता है या तो फिर 1 से ये डिविजिबल होगा। उसी तरीके से 5 है आपका, या तो 5 से डिविजिबल होगा या तो 1 से डिविजिबल होगा। फिर नेक्स्ट आपको 7 दिखाई दे रहा होगा, तो 7 भी या तो 1 से या तो 7 से डिवाइड होगा। 7 के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 11। अब इसमें देखिए 9 को मत ले लीजिएगा यहाँ तक जा, क्योंकि आपको चल रहा था आपको, तो 9 नहीं होगा। 9 में आपको 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 खुद से भी तो डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसका 3 फैक्टर हो जाएगा, इसलिए 9 को नहीं लिया जाएगा। उसके बाद 11 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, या तो सेल्फ से होगा या तो 1 से होगा। उसके बाद 13 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, या तो सेल्फ से होगा या तो फिर 1 से होगा। उसी तरीके से 17 या तो सेल्फ से होगा, उस 17 के बाद फिर 19 23 इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं। आपके नीचे लिस्ट भी आपको दिया गया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। फिर देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसको, 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि या एक तो इवन नंबर भी है, 2 इवन नंबर भी है, और सबसे छोटा 1 प्राइम नंबर नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है। 1 तो सीधा सीधा हट गया, 1 पूरा का पूरा लिस्ट से ही हट गया है। 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो 1 सीधा सीधा हट गया। अब बचा है आपका 2 आपका इवन नंबर भी है, और यही एक इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर होगा, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट भी है मतलब प्राइम नंबर में फर्स्ट है, और इवन नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये लास्ट है, इसके बाद कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट, चलिए इवन नंबर में यही एक रहा। उसके बाद आपका
हाँ, उसके बाद ऑड नंबर में हो सकते हैं। ऑड नंबर में जैसे जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे ऑड नंबर ही हैं आपके। यहाँ से देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 जितना भी आपको दिखाई दे रहा है प्राइम नंबर का 1 से लेकर के 100 तक का जो लिस्ट है, इसमें सब में आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये ऑड नंबर ही दिखाई दे रहा होगा। एक भी इवेन नंबर नहीं है, सिर्फ 1 है, सिर्फ 2 है जो कि एक इवेन नंबर है और प्राइम नंबर भी है। तो इसमें ये जरूरी है, ये याद रखने वाली ये दोनों जो पॉइंट्स है ये जरूरी है कि आप याद रखिएगा, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, और 2 आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी आपसे पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, और ये भी आपसे पूछा जाएगा कि इवेन में प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो इवेन में प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही होता है, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जो प्राइम नंबर का जो लिस्ट दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। जो भी प्राइम नंबर का आपके पास लिस्ट है, इस लिस्ट में जब आप पूरा को आप काउंटिंग कीजिएगा 2 से लेकर के 97 तक जो आपको लिस्ट जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा को जब काउंटिंग कीजिएगा ना, तो ये काउंटिंग आपका 25 आएगा। मतलब ये हुआ है आपका कि 1 से लेकर के 100 तक में जो भी प्राइम नंबर का लिस्टिंग आप आएगा वो टोटल आपका 25 आएगा। तो ये भी एक याद रखना जरूरी है, कभी कभी पूछा जाता है। और दूसरा फिर से आए एक और की चीज़ क्या रहेगा कि अगर 1 से लेकर के 50 तक का अगर प्राइम नंबर का अगर लिस्टिंग किया जाएगा, काउंटिंग किया जाएगा कि कितना प्राइम नंबर आएगा 1 से लेकर के 50 तक में, तो आपको 15 प्राइम नंबर दिखाई देंगे। आपको आप काउंटिंग करके देख भी सकते हैं कि आपको 1 से लेकर के 50 के बीच में, 1 से लेकर के 50 के बीच में आपको जो प्राइम नंबर जो दिखाई दे रहे होंगे वो आपको 15 दिखाई देंगे, और 1 से लेकर के 100 तक कितना दिखाई देंगे 25। तो दूसरा ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि 50 से लेकर के 100 के बीच में कितना प्राइम नंबर बनेगा, तो 10। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपको पूछा जाए। वैसे तो अगर कंपटीशन में अगर सैनिक ये सब में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 30 से लेकर के 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इसीलिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि 100 तक का जो प्राइम नंबर का जो लिस्ट है ये आपको याद हो जाना चाहिए। 100 तक का जो भी आपको लिस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है कि 2, 3, 5, 7, ये 100 तक जो हम आपको लिस्ट दिए हैं बोर्ड पे, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट करके या कॉपी पे आप रिटेन करके 2-4 बार इसको रिटेन करके इसको कंप्लीटली इसको याद कर लेना है। अब उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर, नंबर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या करें, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अब दोनों को अब थोड़ा सा कंपेरिजन करके समझते हैं कि दोनों में क्या क्या चीज़ है। प्राइम नंबर कह रहा था कि हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, या तो हम खुद होंगे और एक 1 होगा। और कंपोजिट नंबर क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर उस नंबर को बोलेंगे जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तब 2 से ज़्यादा फैक्टर, अब थोड़ा नंबर पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर के ही सेट में आएगा। तो 1 तो ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, 1 तो सीधा सीधा हट गया, 2 प्राइम नंबर में चला गया, 3 प्राइम नंबर में चला गया, 4 ये प्राइम नंबर में नहीं है। और 4 का यदि हम फैक्टर भी यदि हम करते हैं, यदि 4 का हम फैक्टर अगर यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम 4 का यदि हम फैक्टर लिखें तो ये 1 से डिविजिबल भी हो जाएगा, 2 से डिविजिबल भी हो जाएगा और 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये आपका 3 इसका फैक्टर हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका 3 फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन, ये इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है आपको कि मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए। मोर देन का मतलब 2 से ज़्यादा आपको फैक्टर होना चाहिए। तो 2 से ज़्यादा हमको फैक्टर दिखाई दे रहा है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर, इसका मतलब है कि प्राइम नंबर का जो एग्जाम्पल होगा वो सबसे पहला, जो सबसे फर्स्ट, सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर बोला, कंपोजिट नंबर, सबसे फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो कंपोजिट नंबर होगा वो आपका 4 हो जाएगा। तो सबसे पहला 4, उसके बाद 5 तो आपको प्राइम नंबर की लिस्ट में दिखाई दे रहा है, तो हम उसके बाद 6 को रखेंगे। अब 6 का भी आप फैक्टर करके यदि आप देखते हैं तो ये 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और ये 6 से भी हो जाएगा। तो इसमें कितना फैक्टर आया, 4 फैक्टर आपको निकल करके आया। तो कुछ क्या बोला जा रहा था कि मोर देन 2 से ज़्यादा, आपको 2 से ज़्यादा जितना भी फैक्टर आता उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से ज़्यादा हमको फैक्टर इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद 6 के बाद
आगे बढ़ते हैं तो 7 आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइम नंबर के लिस्ट में है, तो उसको तो नहीं हम रखेंगे। उसके बाद 8 को अगर हम लिखते हैं तो 8 भी हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर 8 का भी आप फैक्टर करके देखिएगा तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका भी 4 फैक्टर आपको निकल करके आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो भी आप 1 से लेकर के जितना भी आपको 100 तक में जो दिखाई दे रहा है ना, जो प्राइम नंबर नहीं है उस सबको कंपोजिट नंबर आप लिख दीजिए, सिर्फ 1 को मत लिख दीजिएगा, 1 को नहीं लिख दीजिएगा कि 1 को हम पहले ही लिख चुके हैं कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। इसलिए बार बार हम इसको बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसको से क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए उसको बार बार हम रिपीट भी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक आपका कंपोजिट नंबर तक आपका कंप्लीट आपका हो चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर पे चलते हैं। चलिए इवन नंबर क्या डिफिनेशन में आपका लिखा है, एन इंटीजर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। इवन नंबर क्या कहा जाएगा, इवन नंबर उसको बोला जाएगा कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर कहते हैं। वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा जाएगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखे तो लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी भी कोई अंत सीमा नहीं है। इवन नंबर को हम जहां मर्जी वहां तक हम लिखते चले जा सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक ये जाएगा आपका। तो चलिए क्या था फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, एन इंटीजर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। 2 से डिवाइड, वैसा है आपका नंबर्स चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए, और बोल रहा है कि विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, बोल रहा है कि इसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा एग्जैक्टली एकदम से डिवाइड हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं, इसको भी याद रखना ज़्यादा जरूरी है। बोल रहा है कि एनी इंटीजर्स एंडिंग इन 0, 2, 4, 6 और 8 इज इवन। बोला ये जा रहा है आपका कि वैसा आपको इंटीजर जो कि लास्ट में 0 हो, वैसा नंबर्स आप ये समझ लें कि वैसा एक नंबर जिसके लास्ट में 0 हो जाए, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट आप जिसको बोलते हैं, या जिसको आप वंस प्लेस आप जिसको आप बोलते हैं, वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तब उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। चलिए उसके बाद वाली पॉइंट्स को समझते हैं। सेकंड वाली, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि द सम ऑफ डिफरेंस और ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। बोल रहा है कि यदि 2 इवन नंबर को यदि सम कर दिया जाएगा, यदि 2 इवन नंबर को सम कर दिया जाएगा या उसका डिफरेंस निकाला जाएगा, दोनों कंडीशन में इवन ही आएगा। जैसे देख के समझ भी लेते हैं। अगर हम लिखें यहाँ पे कि 10 - 8 तो रिजल्ट क्या आएगा, 2। चलिए और बड़ा नंबर ले लेते हैं। हम लिखे यहाँ पे कि 2, 4, 6, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1, 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए दोनों आपका इवन नंबर है, क्योंकि इसका भी 1 + 6 है और इसका भी 1 + 2 है, तो दोनों इवन नंबर है। सब्ट्रैक्ट करके देखें, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। 124, ये भी आपको इवन नंबर ही आपको दिखाई दे रहा है। तो यही बोल रहा है कि यदि 2 इवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट, अच्छा ऐड करके भी हम देख सकते हैं। अगर ऐड करके भी आपको दिखा, जैसे यहाँ पर हम लिखें कि 6 कर देते हैं, 126, और यहाँ पे 2, 5, 8, 2 इवन नंबर है और इस दोनों इवन नंबर को हम ऐड करते हैं। ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए एडिशन, 6 और 8 ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 14, 1 कैरी कर जाएगा। उसके बाद 5, 2, 7 और 1, 8। उसके बाद 1 और 2, 3, 384।
384, मतलब कि आपको लास्ट वाला नंबर लास्ट वाला नंबर मतलब वंस प्लेस पे आपको 4 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है। तो दूसरा नंबर में यही कह रहा है कि यदि दो इवन नंबर को यदि ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो दोनों केस में इवन ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। बोल रहा है कि यदि किसी दो इवन नंबर को प्रोडक्ट कर दिया जाए, किसी दो इवन नंबर को प्रोडक्ट कर दिया जाएगा तो रिजल्ट आपका इवन ही आएगा। अभी भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दो इवन नंबर को जैसे 4 × 6 मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए कितना आएगा 24। फिर से अगर और कोई नंबर को अगर रखें 12 × 8 मल्टीप्लीकेशन करके, ठीक है टेबल नहीं आता तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 8 2 जा कितना होता है 16, 1 कैरी आपका कर जाएगा, 8 1 जा 8 और 1 9, कितना आया 96। और देख लीजिए आपका 24 लास्ट डिजिट आपका वंस प्लेस यूनिट प्लेस क्या दिखाई दे रहा है 4, यहाँ 6 आपको दिखाई दे रहा है, मतलब इवन नंबर है। तो हम लोग इवन नंबर का डिफिनेशन पढ़ें कि डिफिनेशन ये था कि वैसा नंबर जो कि 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, वो नंबर इवन नंबर कहलाएगा। पॉइंट्स में पहला नंबर पॉइंट्स में आपका लिखा गया था कि आपका यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे आपका 0 2 4 6 8 यदि आपका रहता है तो इवन नंबर होगा। सेकंड नंबर में आपका लिखा गया था कि सम और डिफरेंस, अगर इवन नंबर का सम और डिफरेंस अगर दोनों अगर निकाला जाएगा दो इवन नंबर का तो उसमें आपका रिजल्ट जो आएगा वो इवन ही आएगा। और उसके बाद थर्ड नंबर में दिया गया था कि यदि किसी दो इवन नंबर को यदि हम प्रोडक्ट करते हैं फिर भी रिजल्ट हमारा इवन ही आता है। तो चलिए ये इवन नंबर कंप्लीट हुआ। उसके बाद ऑड नंबर पे चलते हैं। ऑड नंबर एन इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 leaving a remainder of 1 when divided। बोला ये जा रहा है कि वैसा इंटीजर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो, वैसा जो 2 से डिवाइड नहीं हो। अब 2 से यदि डिवाइड नहीं होगा तो उसमें कुछ न कुछ तो रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, या तो 1 बचेगा या हो सकता है कि और अगर 2 से अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर तो एग्जैक्टली गिव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड। जब उसको जब डिवाइड 2 से जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर उसमें 1 बच जाएगा। तो वैसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बच जाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ जो 2 से डिवाइड एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होता है, वैसा नंबर जो एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम ऑड नंबर कहेंगे। उसमें भी आपका कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लेते हैं तो हम लेंगे कहाँ से, तो 3, ठीक है। उसके बाद 5 ले लीजिए, उसके बाद आप 11 ले लीजिए, उसके बाद 13 ले लीजिए, उसके बाद 15 ले लीजिए। इस तरीके से आप नंबर अब जितना मर्जी उतना ले सकते हैं, और भी ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये भी नंबर आपको ऑड नंबर में ही चला जाएगा। चलिए इसमें भी 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स को पहले धीरे धीरे करके समझ लेते हैं। पॉइंट्स क्या कर रहा है कि द लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस या वंस प्लेस इज ऑलवेज 1 3 5 7 और 9। इसमें क्या बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस को ध्यान से देखिएगा। उसमें बोल रहा था इवन नंबर को ध्यान से याद रखिएगा, उसमें यूनिट प्लेस पे बोला था कि 0 2 4 6 8, और इसमें क्या बोला है कि 1 3 5 7 एंड 9। ये आपको बोल रहा है 1 3 5 7 और 9। यदि ये नंबर आपका यूनिट प्लेस पे यदि आपका रहता है तो हम ये मान लेंगे कि ये हमारा जो पूरा नंबर जो है ये ऑड नंबर है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। बोला ये जा रहा है कि यदि आप दो ऑड नंबर को यदि आप सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट जो दिखाई देगा वो इवन नंबर ही आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इसको इरेज कर लिया जाए ताकि
इसका एग्जाम्पल हम दे सके। तो इसका ऊपर की तरफ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक सेकेंड। 2 बोल रहा है कि ऑड नंबर को, तो ऑड नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 11 लिख लेते हैं और यहाँ 13 लिख लेते हैं। दोनों को हम सम करके देख लेते हैं क्या आता है, तो 4 आ जाएगा और 2, देखिए 24 आ रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे रख लेंगे 2 3 5 रख लेते हैं और यहाँ पे 6 1 3 रख लेते हैं। ये दोनों के दोनों आपका ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट में इसका भी 5 है और 3 है, इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर है। और इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 5 3 8, 3 या 1 4 और 6 और 2 8। अभी देखिए ये इवन नंबर आपका दिखाई दे रहा है, लास्ट में आपको 8 दिखाई दे रहा है और इसमें लास्ट में 4 दिखाई दे रहा था, तो ये दोनों नंबर आपका इवन नंबर आ गया। तो यहाँ से ये पता चल गया कि यदि 2 ऑड नंबर को यदि हम सम करते हैं तो हमारा रिजल्ट इवन नंबर आता है। अच्छा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट वाली बात को भी देख लिया जाए। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे 23 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम, 9 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो 3 से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो कैरी कर लेते हैं, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। रिजल्ट क्या आया आपका, 14 रिजल्ट आया। 14 में क्या आपको 14 क्या है आपको दिखाई दे रहा है, इवन नंबर। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, इवन नंबर दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद कोई एक बड़ा नंबर भी लेकर के देख लेते हैं। 2 6 9 ये यहाँ रख लेते हैं, 1 4 और 3 यहाँ रख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करके हम इसको देख लेते हैं, क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, 6 आ गया। 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 या 6 आ जाएगा। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और यहाँ 1, 126। ये क्या है आपका, इवन नंबर आपका आ गया। तो हमको ये पता चला कि यदि 2 ऑड नंबर को यदि सम किया जाएगा या उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, मतलब डिफरेंस निकाला जाएगा, तो रिजल्ट जो आएगा आपका वो इवन नंबर ही आएगा। तो चलिए सेकंड नंबर भी आपको कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर में चलते हैं। बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। बोल रहा है कि यदि 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा या 2 से ज़्यादा को भी यदि मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिजल्ट जो आएगा वो ऑड नंबर ही आपको आएगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। वो भी देख लेते हैं। हाँ, बोल रहा था द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर ऑड नंबर। तो चलिए ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखे कि 3 इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। 3 5 जा 15 और 15 में 7 से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो चलिए हम इधर कर देते हैं रफ में, 15 में 7 से मल्टीप्लीकेशन ऐसे कर देते हैं। तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, यहाँ 3 7 और 3 10, 105 सॉरी 105। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जब इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया गया था तब आपका 15 आया था, मतलब यहाँ भी आपका ऑड नंबर ही आपको आया था, ठीक है। यहाँ भी आपको ऑड नंबर ही आया था और अगर 3 नंबर को मल्टीप्लाई किया गया तब भी आपका ऑड नंबर ही आपका आया। तो यहाँ से ये प्रूव्ड हो गया है आपका कि यदि कोई भी, अगर इसके सिवाय यदि कोई और नंबर भी यदि आप लेते हैं, यदि 2 ऑड नंबर लेते हैं या 3 ऑड नंबर लेते हैं या 4 ऑड नंबर लेते हैं, उस चारों ऑड नंबर को यदि आप प्रोडक्ट कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो रिजल्ट जो आपको आएगा वो आपका ऑड नंबर ही आपका आएगा। उसके बाद चलिए 3 नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट लास्ट आपका द सम ऑफ एन odd and an even number is always odd। बोला यह जा रहा है कि यदि किसी एक ऑड नंबर को या किसी एक इवन नंबर को यदि ऐड कर दिया जाएगा तो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा आपको ऑड नंबर आएगा। जैसे मान लिया जाए कि यदि हम 6 में 7 को यदि हम ऐड कर दें तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 13। उसी तरीके से यदि 9 में 8 को यदि ऐड कर दिया जाएगा तो रिजल्ट क्या हमारा आएगा,
17। तो ये कह रहा है कि यदि एक नंबर इवन हो और एक नंबर यदि ऑड हो और उस दोनों को यदि ऐड कर दिया जाएगा तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो कैसा आएगा, रिजल्ट आपका जो आएगा वो रिजल्ट आपका ऑड नंबर ही आपको आएगा। तो चलिए एक बार जल्दी से फिर से इसको ऑड नंबर का जल्दी से समरी एक बार फिर से बोल देते हैं। ऑड नंबर का डिफिनेशन में क्या रहेगा कि जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा उसको हम ऑड नंबर कहते हैं। फर्स्ट नंबर में आपको याद ये रखना है कि ऑड नंबर में यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट जो रहेगा वो 1, 3, 5, 7, 9 ये होना चाहिए। उसके बाद यदि दो ऑड नंबर को सम किया जाएगा या डिफरेंस निकाला जाएगा तो रिजल्ट जो होगा वो हमेशा आपका इवन नंबर आएगा। थर्ड नंबर में आपका कि यदि दो ऑड नंबर या दो से ज़्यादा ऑड नंबर को यदि आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो रिजल्ट जो आएगा वो आपका ऑड नंबर आएगा। और फोर्थ नंबर में क्या आया कि यदि एक ऑड नंबर और दूसरा इवन नंबर को यदि सम किया जाएगा, यहाँ पे आपको एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर को यदि सम किया जाएगा तो रिजल्ट जो आएगा आपका वो आपका ऑड नंबर आएगा। तो आज की क्लास में इतना जितना नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े हैं तो हम लोग शुरू से अगर एक बार फिर से हम लोग देखें तो नेचुरल नंबर हम लोग जान गए, होल नंबर के बारे में हम लोग जान गए, प्राइम नंबर के बारे में जान गए, कंपोजिट नंबर के बारे में जान गए, ऑड नंबर के बारे में जान गए, इवन नंबर के बारे में जान गए। अब हम लोग नंबर्स के बारे में लगभग जान चुके हैं, मेनली जो इम्पोर्टेंस था उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आपको इंटीजर अच्छे तरीके से हम आपको पढ़ा पाएंगे और आप लोग को भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।